गोविंद गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरि गोविंद गोविंद ओ गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित ब्रज गोपियां गीत गा रही हैं रो रो करके प्रभु के लिए गीत गाया श्री हरि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा सस्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुखादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बद विषजलाप्या व्याल राक्षसा वर्षो मारुता वेद्युतानला वृषोमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षतामो न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मद्रे विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णधुल्यते चरणमीयुषा संस्कृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेन श्रीकरग्रहं ब्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता 19 श्लोक गाए हैं ब्रज गोपियों ने। एक एक श्लोक बड़ा सुंदर कि चलस यदि ब्रजा चारयन पशून नलिन सुंदरम
नाथ ते पदम शिलतृणांकुरै शीदिति तेना कलिलता मना कांत गच्छति तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप। ये गोपी गीत है भैया, ब्रज गोपियां गा रही हैं समरिया। जयत ते अधिकम जयत। जब से आपने ब्रज में जन्म लिया, ब्रज की जय जयकार हो रही है। पहले ब्रज को कोई नहीं जानता था, जब से आप आए तब से ब्रज की जय जयकार हुई। कि श्रीयति इंदिरा, इंदिरा समझते इंदिता ऐश्वर्य, लक्ष्मी। लक्ष्मी भी अपने वैकुंठ को छोड़ करके हमारे ब्रज में आ गई है। बोले कब आई? बोले जब आप आए। एक एक श्लोक महाराज जितना सुंदर गाया है कि सुरत नाथ ते शुल्क दास का। ब्रज गोपियां कह रही है हे नाथ, हम तुम्हारी निशुल्क दास का, बिना मूल की दासी है। भवत किंकरी, अरे कन्हैया हम तुम्हारी किंकरी हैं समरिया, भज सके अब तो हमारी सुध लो। जिया नहीं जाता, रहा नहीं जाता। किंकरी का अर्थ होता है किम करोमी पुनः पुनः पृच्छत इति किंकरी। जो बार बार हाथ जोड़ करके पूछे स्वामी जी क्या सेवा करूं, उसे कहते किंकरी। भक्ति हो तो ब्रज गोपियों जैसी भैया। भागवत महापुराण में सबसे बड़े वैष्णव भगवान शंकर को माना गया। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। लेकिन नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिख रहे हैं, बोले सबसे बड़ी वैष्णव है ब्रज गोपियां यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति हो तो ब्रज गोपियों जैसी। जिस तत्व को हृदयंगम करने के लिए बड़े बड़े योगी बार बार अभ्यास करते हैं, फिर भी वो हृदय में आए या ना आए, लेकिन ब्रज गोपियां उस परम तत्व को हृदय से निकालने का प्रयास करती हैं भैया। योगी लोग बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रज गोपियां निकालने का प्रयास कर रही हैं। ये है भक्ति। एक बार होली की लीला, कन्हैया जी होली खेल रहे थे। एक सखी में अबीर गुलाल भर के ऐसे फेंक के दियो, बेचारी की आंखों में भर गया। यमुना जल से रगड़ रगड़ के आंखें धो रही है। साइड वाली सखी ने ये जो भक्ति शब्द है भज सेवायाम धातु से बनता है, लेकिन दूसरी धातु है भंजो आमर्दने भज्यते अनया इति भक्ति। सब कुछ छोड़ करके उसका हो जाना, उसे कहते हैं भक्ति। तो यदि कैसो कीजिए राजियम उसी में जिसमें तेरी रजा है। न रंज अच्छा है न गम अच्छा है, वो जैसे रखे वो हाल अच्छा है। ये भक्ति है। एक बार किसी बात को लेकर के राधा जी में और कन्हैया जी में थोड़ी अनबन हो गई। कन्हैया जी ने राधा जी से मिलना बंद कर दिया। ललिता सखी से डेली मिलते हैं। माँ बोलती है राधे भोजन पाले जल पी ले, वो तो छलिया काय को चक्कर में पड़ रही है। राधा ने कहा माँ तू भोजन की बात कर रही है, जब तक वो श्याम सुंदर नहीं मिलेगा तब तक मैं जलपान तक नहीं करूंगी। राधा जी ने ललिता से कहा ललिते, बोले जी दीदी। बोले कन्हैया तेरे को डेली मिलते? बोले हाँ। आज ललिता सखी के गले में राधा जी ने अपनो गले को हार उतार के डाल दिया। दीदी ये क्या कर रही हो, ये हार तो आपके गले में शोभा देता। बोले नहीं नहीं ये तू पहन ले। ललिता ने कहा दीदी ये आपके गले का हार मैं क्या करूंगी? राधा जी ने कहा ललिते तू नहीं जानती, आजकल वो कन्हैया मेरे से मिलता नहीं है और तू बोल रही है तुझसे डेली मिलने आता है, और जब तोते अंक भर के मिलेगो ना तो मेरे गले को हार समरिया से मिल जाएगा, और कुछ ना चाहिए। मैं मिलूं या ना मिलूं, ये भक्ति है।
राधा जी अपनी संग की सहेलियों से बोलती हैं, अरे सहेलियों, अगर मैं कृष्ण का चिंतन करते करते दम तोड़ दूं, शरीर छोड़ दूं, तो एक काम करना, सामने जो तमाल का वृक्ष खड़ा है ना, मेरे मृत शरीर को तमाल के वृक्ष से बांध देना, क्योंकि मैंने सुना है तमाल का वृक्ष कृष्ण रूप होता है, कृष्ण स्वरूप होता है। दीदी क्या बात कर दी हो? राधा ने कहा तुम नहीं जानती, अगर मैं कृष्ण के चिंतन में दम तोड़ दूं, शरीर छोड़ दूं, तो मेरे मृत शरीर को तमाल के वृक्ष से बांध देना, ताकि मुझे मरने के बाद ये शांति रहे कि जीते जी तो मैं श्याम से नहीं मिल पाई, लेकिन मरने के बाद श्याम का साक्षात्कार कर गई। इसे कहते हैं भक्ति। आप यहां से चाहे 10,000 किलोमीटर की दूरी पे चले जाएं, लेकिन आपको घर परिवार ज्यों का त्यों दिखाई देता है कि नहीं, लड़का पढ़ने गया कि नहीं गया, पत्नी पशुओं की सेवा ढंग से कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, घर बार दिखता है कि नहीं। ऐसे ही जब आप जगत में रहते हो तो बार बार ये चिंतन करें, जब कन्हैया बंसी बजाते थे तब उनकी छटा कैसी रहती होगी, जब गैया चरा करके लौटते होंगे उनके भाल पर, जब गौओं की चरणों से उड़ती हुई धूल उनके पसीने के बूंदों से जब मिलती होगी, तब कैसे लगते हो। ये भक्ति है भैया। बार बार प्रभु की लीलाओं का चिंतन करना, बार बार उन्हीं के बारे में सोचना। अर्जुन बोधयंती परस्परम, अगर तू आपस में बातें भी करता है तो जगत की नहीं, जगत की कर, मेरी कर। ये भक्ति है। एक बार बादशाह हमारे श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए आए। सुना कि यहाँ के महाराज स्वामी हरिदास जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, उनसे भी मिलता हूं। बादशाह जैसे ही बड़ा कीमती इत्र लेकर के गया स्वामी हरिदास के लिए, उन्होंने भेंट में स्वामी जी के लिए वो इत्र दिया, और स्वामी जी भाव में बैठे थे धूने पर। बादशाह ने जैसे ही इत्र दिया, वो सेंट वो धूने में डाल दिया। बादशाह ने सोचा कितना पागल है हिंदू फकीर, बताओ इतना कीमती इत्र लेकर के आया, धूने में डाल दिया, कोई बात नहीं। और बादशाह जैसे ही बांके बिहारी का दर्शन करने गया, और जैसे ही मंदिर में गया, तो महाराज बांके बिहारी के फूल बंगले से उसी इत्र की सुगंधी आ रही है। बादशाह दंग रह गया, ये इत्र यहाँ कौन ला सकता है, मेरे अलावा दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसा इत्र खरीद सके। ये हुआ तो हुआ कैसे। बादशाह दौड़ करके स्वामी हरिदास जी के पास आया, चरण पकड़ लिए, बाबा मैंने जो इत्र दिया था वो आपने धूने में डाला था, तो कन्हैया जी के फूल बंगले से वो सुगंधी कैसे आई। स्वामी जी ने कहा वैसे ही तुम्हें ऐसा लगा होगा। नहीं बाबा सच बताइए। स्वामी हरिदास ने कहा भैया तुम नहीं जानते, मैं भगवान की होली की लीला का चिंतन कर रहा था। कन्हैया जी की पिचकारी में रंग भरा है, राधा जी की पिचकारी खाली है, और राधा जी बार बार कह रही है ललते रंग ला, रंग ला, ललते रंग ला। और मैंने देखा कि किशोरी जी की पिचकारी खाली है, तो तूने जो इत्र दिया था मैंने वो किशोरी जी की पिचकारी में डाल दिया, और किशोरी जी ने जब भर के बांके बिहारी में मारी तो वो सुगंधी तुझे फूल बंगले से आ गई। महाराज ये भक्ति है। उसे पाना है तो रोता हुआ हृदय। नखल गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्मद्रे। हे कन्हैया तुम यशोदा ही नंदन नहीं, आप संपूर्ण भूत प्राणियों के भीतर बाहर निवास करने वाले। के बेखन सार्थ तो विश्व गोप्तये। बेखनस नाम है ब्रह्मा का। ब्रज गोपियां कह रही हैं आप ऐसे ही नहीं आए, ब्रह्मा ने तुम्हारी प्रार्थना करी, तुम्हें बुलाया पुकारा, तब विश्व गुप्तये जगत की रक्षा के लिए सख उदयवा सात्वताम कुले। हे सखा तब तुम यदकुल में प्रकट हुए हो। एक एक श्लोक आप देखें, ब्रज गोपियां एक बड़ा मीठा श्लोक गा रही हैं कि चलस यदु ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरई सीदिति तेना
कलिलतां मना कांत गच्छति। एकांत, जब आप व्रत से बाहर गौए चराने जाते हो तो तिनके इत्यादि आपके श्री चरणों में चुभते हैं। ब्रज गोपियां कह रही हैं तिनके चुभते आपके श्री चरणों में हैं, लेकिन वेदना हमारे हृदय को होती है। ये तो दिन की बातें करनी है, तुम रात्रि में अंतर ध्यान हो गए, न जाने कितने कांटे चुभ रहे होंगे। हे सखे भज सके, अब तो हमारी सुध लो, रहा नहीं जाता, जिया नहीं जाता। बाबा सूर ने तो यहां तक लिखा है, इतना रोई है ब्रज गोपियां। और राधा जी तो कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण रूप हो गई कि राधे आपुई श्याम वही के पूछत फिरे सभी सखियन सो, के पूछत फिरे सभी सखियन सो कि प्यारी कहाँ गई राधे आप श्याम वही। राधा जी कृष्ण रूप हो गई, बार बार जोर जोर से चिल्ला रही हैं, अरे बहनों राधा कहाँ है, राधा कहाँ है। ये भक्ति है भैया, कृष्ण रूप हो गई। आपसे मैं निवेदन करूं, मां किशोरी सीता अशोक वृक्ष में, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, जोर जोर से रो रही है। त्रिजटा पास में है। सीता जी ने कहा मां, मेरे प्रभु राम ने इतना विलंब कर दिया, इतनी देरी कर दी है कि अब राम को सीता नहीं मिलेगी। त्रिजटा ने मुंह पे हाथ रख दिया, अरे पगली क्या बात बोलती है, नहीं नहीं मां अब राम को सीता नहीं मिलेगी। बोले क्यों? क्योंकि जब तक राम आएंगे, मैंने राम शब्द का इतना जप किया है कि जब तक राम आएंगे तब तक सीता राम हो गई होगी। सीता नहीं राम हो गई होगी। तो दो राम का मिलन हो सकता है, राम राम मिल सकते हैं, लेकिन सीता राम नहीं। त्रिजटा ने कहा अरे पगली तू कह रही है ना कि मैंने इतना चिंतन किया है कि जब तक राम आएंगे तब तक मैं राम हो गई होंगी। तो त्रिजटा ने कहा मेरे राम ने भी सीता नाम का कम जप नहीं किया, कम चिंतन नहीं किया, और जब तक राम आएंगे तब तक राम सीता हो गए होंगे। तो सीता राम का तो मिलन होना ही होना है। ब्रज गोपियां रोई हैं, कन्हैया जी प्रकट है गए। एक सखी ने तो हाथ पकड़ लियो, अब कहां जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। एक सखी ने नेत्र बंद कर लिए, दीदी कन्हैया आ गए, आंख खोलो, समरिया के दर्शन करो। बोले नहीं मुझे नहीं खोलनी आंख। बोले क्यों? कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मुंह, कि जब हृदय से जाओगे सबल जानूंगी। तो अरे लाला हृदय से निकल के बतावे तब माने। सखियां बातें कर रही हैं, समरिया कुछ लोग ऐसे होते कि प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते कि न चाहने वाले को प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। तुम कौन से नंबर के हो? भगवान बोले ब्रज गोपियों जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वो स्वार्थी हुआ करता है। स्वार्थ निकला बस बुला दिया। और जो न चाहने वाले को प्रेम करता है वो माँ बाप हुआ करते। बच्चा चाहे कितना भी उद्दंडी हो जाए लेकिन माँ बाप की करुणा सतत बरसती है भैया। और जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, न तो चाहने वाले से न चाहने वाले से, वो आप्त काम महापुरुष साधु संत हुआ करते हैं। जय सिया राम। मेरा चौथा नंबर है। बोले कौन सा? बोले सुनिए कि ना हम तो सख्यो भजतो पे जंतु भजामि मीसा मनुवृत्ति वृत्तये यथा धनम लब्ध धने विनिष्टे। भगवान कह रहे हैं ब्रज गोपियों ऐसे समझो किसी गरीब को कहीं से धन मिल जाए कितना प्रसन्न होता है कि कंगाली चली गई, और उसका धन खो जाए तो फिर कितना रोता है। काहे को मिला काहे को खो गया, है ना। और वही धन उसे पुनः मिल जाए तो उसके आनंद का वर्णन कोई कर पाएगा? भगवान कह रहे हैं ऐसे ही पहले मैं अपने भक्त को दर्शन देता हूं, फिर अदर्शन हो जाता हूं, ताकि इसके हृदय में मेरे प्रति तड़फन बनी रहे, निष्ठा बनी रहे, भाव बना रहे। ब्रज गोपियों का भाव देखा महाराज। प्रारंभ हुआ, सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित
डेली महाराज चल रहा है। और पार्वती जी महाराज में रोज जावे। शंकर जी ने एक दिन पकड़ लिया, बोले इतनी रात को कहाँ जाती हो? पार्वती जी ने कहा स्वामी जी महाराज में। शंकर जी बोले तो अपन भी चले। जैसे एक बार शंकर जी ने चोरी करी ना, और हूं एक कहूं निज चोरी, काग भुसुंड संगम दो, मन रूप जाने नहीं को। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, बोले हम महाराज में चलेंगे। पार्वती जी ने कहा स्वामी जी वहां कोई पुरुष नहीं, नारी जा सकती है। शंकर जी बोले तो हमें भी सखी बना दो। श्री हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर जी कह रहे तो हमें भी सखी बनाओ, हमें भी महाराज में जाना है। अब बताओ बाबा की लंबी लंबी जटा कंगी भी ढंग से हो नहीं तो सखी कैसे बने? अब जटाओं में कंगी थोड़ी होगी। तो क्या बोलते, पप बोलते क्या, बहनें सिर्फ ऐसे लगा के वो जूड़ा सा बना लेती है। दिल्ली में एक बहन के पास वो तो था नहीं प्लास्टिक का, उसने टमाटर लगा के जूड़ा बना लिया। आ गई बुआ सास, पाइन लगी, बुआ जी राम राम बुआ जी। और गांव की बुढ़िया एकदम प्रसन्न है कि सुखी रहो टमाटर जैसी। वैसे गांव की बुढ़ियाओं का आशीर्वाद बड़ा विलक्षण होता है। अगर कोई नन्नो सो बालक प्रणाम करे, बुआ जी, अम्मा जी, दादी जी, काकी जी, नानी जी राम राम करे, तो गांव की बुढ़िया कहा के मेरो बेटा जल्दी बड़ो हो जाए, बटुआ सी बहू आवे। सबके पास एक ही आशीर्वाद, बटुआ सी। एक माताजी से मैंने कहा, बोले माताजी सब ये क्यों कहें कि बटुआ सी बहू आवे, ये क्यों ना कहें ड्राम सी आवे, सिंदूक सी। उस बुढ़िया ने कहा, बोले बेटा तू नहीं जानता, बटुआ जो होता है पर्स, ये मुट्ठी में बंद रहता है, और बहू ऐसी होनी चाहिए जो मुट्ठी में बंद रहे। जय सिया राम। बात समझ में आ गई? बहू वो है। एक बार एक बहू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, बोले हाँ। बोले ट्रांजिस्टर और टेलीविजन में क्या अंतर है? रेडियो टीवी। माताजी ये बताएं रेडियो टीवी में क्या अंतर है? सास ने कहा, बेटी जब तू घर में झगड़ा करती है ना, ये तो हो गया रेडियो, और जब गाली देती हुई जब दरवाजे से बाहर निकल जाती है ना, मोहल्ले वाले देख लेते हैं, बस यही टीवी है। जय सिया राम, और कुछ नहीं। शंकर जी महाराज में जाने के लिए सगी बन रहे, देवी हमें जाना है। बड़ा सुंदर गाया है संतों ने। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं। एक दिन वो बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। गोरा से बोले भोले मैं भी चलूंगो तेरे संग में, तेरे संग में। गौरा से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगो तेरे संग में, तेरे संग
हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रात में आ गए, रात में आ गए। जय हो ब्रज की नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए, रात में आ गए। हरि गोरा जी बोली भोले कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। गौरा जी बोली भोले कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जावे वहाँ पे रात में, वहाँ पे रात में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जावे वहाँ पे रात में, वहाँ पे रात में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रात में आ गए, रात में आ गए। बोले कंटाले हो ब्रज की नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए, रात में आ गए, रात में आ गए। भगवान शंकर कह रहे वो ऐसा सजा दे मुझे जान न पाए कोई राज को, कोई राज को। ऐसा सजा दो मुझे जान न पाए कोई राज को, कोई राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। चढ़ा के चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी रात में आ गए, रात में आ गए। बोले कंटाली जय हो नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए, रात में आ गए, रात में आ गए, रात में आ गए, रात
महाराष्ट्र में आए। बाबा की 1 हाथ लंबी दाढ़ी, 1.5 हाथ लंबो घूंघट। जैसे ही वाद्य यंत्र बजने लगे तो शंकर जी तांडव नृत्य नाच रहे। वाद्य यंत्र कटने लगे। कन्हैया जी जान गए कुछ गड़बड़ है। शंकर जी के पास में जाके गई, बोले सखी ऐसा लगे तू तो नई आई है। शंकर जी ने सिर हिलाए दिए। कन्हैया जी बोले सखी तेरो नाम का है? साइड से पार्वती जी बोली इनको नाम है भोली गोपी। कन्हैया जी बोले सखी ऐसा लगे तू तो गूंगी है, तू ना बता सके अपनो नाम। अब इतना सहन कहाँ हो शंकर जी को। शंकर जी बोले कि बोल तो जाऊं पर घरवाई ने मना कर दी है। पोल खुल गई। हमारे वृंदावन में श्री गोपेश्वर जी का, गोपीनाथ जी का मंदिर है, जहां भगवान शंकर ने बैठ करके महाराज के दर्शन किए। कि आप तो बस बैठे रहो, दर्शन करो। निवेदन ये जो महाराज की लीला है परीक्षित, ये कामदेव मर्दन लीला है। इसमें भगवान ने कामदेव को परास्त किया है और कामदेव ने भगवान को एक नया नाम दिया, अच्युत। नच्युत स्वरूपादिति अच्युत। जो भगवान अपने स्वरूप से कभी नीचे न गिने, अखंड एक रस, उनका नाम है। परीक्षित ने भी प्रश्न कर दिया, महाराज ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य अवतीर्णो भगवान से न जगदीश्वर। ये भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते। ये कोई धर्म की स्थापना हो रही है? कभी ब्रज गोपियों के चीर चुला रहे हैं, कभी उनके साथ में नाच रहे हैं, ये कोई धर्म की स्थापना है? लेकिन वो तो आता तो धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कब कब आता है? बोले युग युग में। संभवामि युगे युगे। युग युग के बीच में खंडाकार आ डाल दो, आधा ऐस जैसा बनता है। अब दोनों के बीच में आधा आ डाल देंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? युगे अयुगे च। वो युग में भी आता है, अयुग में भी आता है। अब आप कहिए अयुग क्या है? ध्यान से सुनिएगा। युग अवतार है, जैसे त्रेता में राम जी, द्वापर में घनश्याम जी, और कलयुग में कल के अवतार अभी बहुत आगे जाकर के संबलपुर ग्राम में सरकार आएंगे। ये है युग अवतार। लेकिन जब भी कोई भक्त पुकारे वो प्रकट हो जाए, ये अयुग अवतार। कितने भक्तों को दर्शन दिया, तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, है मीराबाई, जनाबाई, कर्माबाई, सहजूबाई, सखूबाई। ये कल परसों की तो बात है भैया। तो ये है अयुग अवतार। जब भी कोई भक्त बुलाए बस प्रकट हो जाए। अभी ज्यादा नहीं, शायद 200-250 वर्ष पूर्व की घटना है। हमारे आगरा के यूनिवर्सिटी के छात्र थे ओम प्रकाश, भक्तिमाल में उनका चैप्टर दिया है। यमुना की खादरों में ओम प्रकाश को भगवान ने भगवत दर्शन दिया। श्री हरि। वो आज भी आने के लिए तैयार, दर्शन देने के लिए तैयार। लेकिन पुकार में दम चाहिए, मिठास चाहिए, कड़वाहट नहीं, बिकारी नहीं, भिखारी नहीं, शिकारी नहीं। पुकार संस्कारी होनी चाहिए। श्री हरि। परीक्षित कह रहे हैं संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य। वो धर्म की स्थापना के लिए आता है, ब्रज गोपियों के चीर चुरा रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही। देखो भैया, कलयुग में महाराज का निषेध है। भगवान को जब हम इतनी गोपियों के बीच में नाचता हुआ देखते हैं तो लोगों के जीवन में विकृति पैदा होती है कि जब वो भगवान होके इतनी गोपियों के बीच में अकेला नाच सकता है तो अपन एक पौआ पी करके 10-20 औरतों के बीच में बैंड के या डीजे पे नाच लें तो कौन बड़ी बात। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान महाराज में बाद में नाचे। कल आप कथा सुन रहे थे, पहले कालिया नाग के फंड पर नाचे। अगर तुम बराबरी करना चाहते हो तो वो सांप के फंड पे नाच गया, और तुम चींटाओं के बीच में ही नाच के बता दो बेटा, मान जाएंगे। जय सिया राम। बराबरी तो तभी होगी ना। धर्मा व्युत्क्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी सायन दोषाय बहिने सर्वभुजो यथा नहीं तत्समाचरे जातो मनसा भयनीश्वर। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित्।
परीक्षित भगवान के वाक्य सत्य हैं, उन्होंने जो कहा है वो करिए, किया है वो नहीं। तब भी जलाएगी और बुरा डाल दो तब भी जलाएगी, वो तो सार्वभौम है। कोई थोड़ा सा गांजा या भांग पी के बम भोले बोल दे तो क्या शंकर जी की बराबरी हो जाएगी? सुखदेव जी कह रहे अब्दिजम विषम। परीक्षित समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल जहर का पान भगवान शंकर ने किया। अगर तुम उनकी बराबरी करना चाहते हो तो वो तो हलाहल जहर पी गए, आप एक सल्फास की गोली खा के बताओ जय सिया राम, तभी तो बराबरी होगी। तो ईश्वराणं वच सत्यम तथैवाचरितं वच। तो ये जो लीला है ये कामदेव मर्दन लीला है, इसमें भगवान ने कामदेव को परास्त किया। आइए सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, कंस का भेजा हुआ केसी नाम का राक्षस आया घोड़े के रूप में, और भगवान को देखा तो मुंह फाड़ के दौड़ने लगा खाने के लिए, और भगवान ने उस घोड़े के मुंह में अपनी भुजा डाल दी, प्राणवायु अवरुद्ध। जय सिया राम। नारद जी महाराज कंस के पास गए। नारद जी ने कंस से कहा, बोले भैया अब ये फुटकर काम बंद कर दो, थोक बंदी का काम ले लो। मतलब अरे तुम एक एक दो दो राक्षस भेजते हो कृष्ण बलराम को मारने के लिए, और दोनों भैया मिल करके वही मार डालते। तुम्हारे पास तो बड़े बड़े पहलवान हैं, चाणूर मुष्टिक सलतो सलकूट इत्यादि, किसी बहाने से उन्हें अपने मथुरा में बुला लो और तुम्हारे पहलवान मिलके मार डालेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अब तक तुमने क्रूरों को भेजा है, अब की बार अक्रूर जी को भेजना। नारद जी ने सीधा प्रस्थान किया श्री राम वृंदावन की ओर। कन्हैया गैया चरा के लौट रहे थे, बाबा ने चरणों में गिर के रोना शुरू कर दिया। भगवान बोले बाबा रोते हो? बोले रोए नहीं तो क्या करें, आप तो रास रचाओ, गैया चराओ, माखन चुराओ, चीर चुराओ, आपको हम जैसे संतों की परवाह कहाँ है? ये बताओ दुष्ट कंस को कब मारोगे? ये दिनों दिन पाप कर रहा है, पापाचार की वृद्धि हो रही है और आप रास रचा रहे हैं। भगवान बोले वाह वाह वाह, कंस से मेरे बारे में बोल के आए और मुंह थे कंस के बारे में। आखिर आपकी भावना क्या, कौन मरना चाहिए? जय सिया राम। परीक्षित आश्रय अक्रूर जी श्री धाम वृंदावन आ रहे, आधे घंटे का रास्ता, 10-12 किलोमीटर की दूरी को कम ज्यादा है। पूरा दिन निकल गया अक्रूर जी को कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्त परमम तप। अक्रूर जी सोच रहे हैं आज मेरा कौन सा सुकृतोदय हो गया, पुण्योदय हो गया, जो आज बांके बिहारी की बांकी छटा के दर्शन करूंगा। युगल सरकार समाधि लगी। कृष्ण बलराम गैया चरा के लौट रहे थे, काका के रथ को देखा, काका जी को देखा। पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयो। परीक्षित डंडे के समान गिर के दोनों भैयन ने साष्टांग दंडवत करी काका जी को। ये मर्यादा है भैया। वह राम जी ने मर्यादा सिखाई। कल वो परसों की कथा में बोल रहा था एक चौपाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भय माथा। और यहाँ कन्हैया जी सिखा रहे पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयो। ये मर्यादा है, अपने श्रेष्ठों को, ज्येष्ठों को, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए भैया। अक्रूर जी को लेकर के आ रहे हैं, महलों की ओर बातें कर रहे हैं। प्रसादी पवाई गई अक्रूर जी को, नंद बाबा आए, चर्चा हुई। भैया अचानक आपका आगमन कैसे? अक्रूर जी बोले भैया मुझको ऐसो लगे कि कंस की भावनाओं में कुछ परिवर्तन है गयो है, बाने एक बहुत बड़े धनुष यज्ञ को आयोजन कियो है, सो कृष्ण बलराम को बुलायो, मैं उन्हें ले भी आयो।
और जैसे ही माँ यशोदा ने सुना कि अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने आया है, एकदम पछाड़ खा के गिर पड़ी। अरे अक्रूर, तूने सोच कैसे लिया कृष्ण बलराम ले जाएगा? अगर यशोदा के जीवन का कोई सर्वस्व चाहे तो यशोदा मुस्कुरा करके जीवन का सर्वस्व दे सकती है, लेकिन कृष्ण बलराम नहीं। ये तो मेरी दोनों आंखें हैं। माँ यशोदा बोलती है, तू नहीं जानता अक्रूर, कंस इतना क्रूर है। अगर मेरे नन्हे नन्हे से बच्चों को कुछ कर दिया तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी? मैं अपने दोनों बच्चों को कंधों पर बिठा करके यमुना पार होकर के जाऊंगी, चाहे मैं भले ही डूब जाऊं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं डूबने दूंगी। ये माँ का पुत्र के प्रति स्नेह, करुणा, वात्सल्य, ममत्व। कृष्ण बलराम मचल गए, देख मैया अब हम छोटे थोड़ी हैं, बड़े हैगे, हमारा दिल करे मथुरा नगरी देखने को। नंद बाबा ने कहा, देवी लाला ठीक कह रहे, 22 दिन नंद बाबा ब्रजवासी बालक गए मथुरा। काका अक्रूर ने, कृष्ण बलराम ने वृंदावन में निवास किया। रात्रि का 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा। भगवान ने जैसी करवट बदली, देखा कि मेरी माँ नहीं है साइड में। मेरी माँ कहाँ है? अंदर गए महल में, एक कक्ष में माँ एक खंबे से सिर लगा करके बड़ी जोर से रो रही है। भगवान छोटे छोटे हाथन से आंसू पहुंचे। देख मैया तू चुप है जा, आखिर बात क्या है? माँ यशोदा, माँ रोहिणी बोलती है, कन्हैया जब तुम कल चले जाओगे बेटा दाऊ, तो मैं कन्हैया कन्हैया बलराम बलराम कह करके पुकारूंगी, तो मुझे माँ कह करके कौन पुकारेगा, कौन बुलाएगा? कृष्ण बलराम ने कहा, माँ चिंता मत करे, परसों आगमिष्यामि, हम परसों आ जाएंगे। पूरी रात रोते रोते निकाली। सुबह भयो, अक्रूर जी बोले, लाला देरी है रही है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। जैसे ही माँ यशोदा को, माँ रोहिणी को प्रणाम करके कृष्ण बलराम चलने लगे, माँ यशोदा माँ रोहिणी कन्हैया कन्हैया बलराम बलराम कहती हुई पछाड़ खा के गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। कृष्ण बलराम बाहर आए, ब्रज गोपियां रथ के सामने लेट गई। अरे अक्रूर, अगर तुम कृष्ण बलराम को ले जाना चाहते हो तो रथ हमारे ऊपर से होके निकाल दो। एक सकीना की दीदी खड़ी है, जाओ गांव के बुजुर्ग देख रहे। एक बोल पड़ी, किमनो करश्चन कुल बांधवो जना। जब जीवन की बागडोर कृष्ण बलराम के हाथ में सौंप दी तो बंधु बांधवों से क्या डरना भैया, काहे की लोक लाज। भगवान रथ से नीचे आते हैं, सांत्वना देते, अरे गोपियों अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला पूर्ण कैसे होगी? परसों आगमिष्यामि, में परसों आ जाऊंगा। ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को क्या मालूम कि परसों में बरसों बीत जाएगी। जब वो प्रेम करता है तो ऐसा लगता है कि युगों युगों से अपनाए, और जब छोड़ के जाता है तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। कई बार निर्दयी, क्रूर, कुटिल जैसा दिखाई देता है। सांत्वना दी, काका क्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के चलने लगे। ब्रज गोपियां विधाता को गाली दे रही हैं, अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज मित्र्या प्रणयी न देहिना। अरे विधाता तेरा भी कोई नेम है, पहले जीव का संयोग कराता है फिर वियोग करा देता है। काका क्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहे। माँ यशोदा की, माँ रोहिणी की जैसी मूर्छा टूटी, एक से पूछी मेरे कन्हैया कहाँ? एक ने की वो तो चले गए। गिरती पड़ती दौड़ती चली आ रही है। अरे ने रथ को रोको, मेरे लाला को मुंह अलग मत करो, दूर मत करो। कन्हैया जी ने जैसे ही देखा मेरी माँ आ रही है, रथ से छलांग लगाई दी ने। मैया ने अंक में भर लियो। आज माँ यशोदा हाथ जोड़ के बोली, देख बेटा तो एक प्रार्थना करने आई हूं। मैंने बचपन में तो माखन के माट के पीछे उखल से बांधियो ना कन्हैया, या बात को कबू याद मत करियो। कन्हैया रो पड़े, माँ जिस ब्रह्म का न आदि है, न अंत है, न पूर्व है, न पर है, उसे बांधने की क्षमता है तो तेरे के बात्सल्य में, तेरी कला में, अन्यथा जगत की कोई पारी जो तेरे श्याम को बांध सके। रो रो करके विदा किया है माँ यशोदा। बार बार ठहर जा कन्हैया मेरे नैनों के तारे, लेकिन कन्हैया रो रो करके। ठहर जा कन्हैया
क्यों जा रहे हो? ठहर जा कन्हैया मेरे नैनों के तारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ठहर जा कन्हैया मेरे नैनों के तारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ठहर जा कन्हैया मेरे नैनों के तारे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ऐसा क्रूर क्या दया भी न आई, बुढ़ापे की जिंदगी मेरी रुलाई। ऐसा क्रूर क्या दया भी न आई, बुढ़ापे की जिंदगी। ओ कंस है क्रूर बड़ा, मती न पुजारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ठहर जा कन्हैया मेरी आँखों के तारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तेरे दर्शन को आँखियाँ हैं प्यासी, देवकी से कहना मुझको रख ले उदासी। तेरे दर्शन को आँखियाँ हैं प्यासी, देवकी से कहना मुझको रख ले उदासी। सेवा करूंगी तेरी, सेवा करूंगी तेरी, निस दिन प्यारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ठहर जा कन्हैया मेरी आँखों के तारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो?
गोकुल सूनी चंदा बिना जैसे रातें हैं क्यों तेरे बिना गोकुल है सूनी चंदा बिना जैसे रात तोड़ कर मोह ममता तोड़ कर मोह ममता कहाँ तू चला रे कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो ठहर जा मैया मेरी आँखों के तारे कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो रो रो करके आज कृष्ण बलराम को विदा किया है। अक्रूर का हृदय फटने लगा। अक्रूर अपने आप को कोस रहा है, अरे अक्रूर तू बड़ा क्रूर है रे। जिन नन्हे नन्हे से बच्चों को लेकर के जा रहा है, अगर कुछ हो गया तो ब्रजवासियों की हाय लगेगी, कलंक लगेगा। तो नहीं जी देख रहे हैं, बोले काका तो हमें साधारण बालक समझ रहे हैं। थोड़े ही निकले थे, बोल पड़े काका जी बड़े जोर की भूख लगी है। अक्रूर जी बोले लो कर लो बात, थोड़ी दूर आए नहीं कि भूख लगी है, क्या मारेंगे कंस को। अक्रूर जी ने कही देख लाला पहले मैं संध्या वंदन करूंगा, स्नान कर लो यमुना में, बाकी बात तो को भोजन प्रसादी की व्यवस्था। और जैसे यमुना में स्नान कर के ताई गोता लगाए हो तो 1000 फड़ के सर्प पर शयन करते हुए मेरे गोविंद नजर आए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्येरं सर्वलोकैकनाथं। बाहर देखे तो रथ में, अंदर देखें तो सांप के ऊपर। चरण पकड़ लिए, सरकार क्षमा कर दें, मैंने तो आपको साधारण बालक समझा, आप तो जगदाधार जगत निंता सरीश्वर संपन्न अव्यक्त अविनाशी परमात्मा है। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरस, सब कुछ आप ही तो हो। आपको मेरा प्रणाम है। श्रोत्र श्रोत्रम मनसो मनसो यद वाचो वाचो सौ प्राण से प्राण, आप प्राणों के भी प्राण है। आप तो वो है आनंदो ब्रह्मणो विद्वानां विविधि कुतश्चन। अक्रूर जी ने स्तुति करी, विश्राम घाट पे विश्राम कियो, आए मधुपुरी मथुरा। नंद बाबा ब्रजवासी बालक एक दिन पूर्व पहुंच गए थे, सबसे भेंट हुई है परीक्षित, सबसे। जैसे रामचरितमानस में बोले लखन हृदय लालसा अभिषेकी, राम जी ने जो गुरुवर से कहा, ऐसे ही आज कन्हैया जी कह रहे हैं, बोले बाबा हमारे मित्र वर्ग की इच्छा है कि थोड़ा मधुपुरी देखे हमें मथुरा। नंद बाबा ने कही लाला ये अपनो गोकुल ना है, वृंदावन ना है, महाराज कंस की नगरी है। बोले बाबा वही तो देखने आए, सो आप मना कर रहे हैं। बोले ठीक है चले जाओ। तो जनकपुर में तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम थे जो मर्यादा में जा रहे थे, यहाँ तो लीला पुरुषोत्तम है। प्रसादा शिखरारूढ़ा प्रत्युत फुल्ल मुखाम्या। सुखदेव स्वामी के परीक्षित कृष्ण बलराम के ऊपर पुष्पों की बारिश हो रही है, और जनकपुर में राम लखन के ऊपर ही हर्षें बरसें सुमन सुमख सुलोचन वृंद, और जाएं जहां जहां बंधु दो। ब्रजवासी बालक बोले लाला बड़ो स्वागत है रो, बात का है। कन्हैया बोले तुम ना जानो, यहाँ के जो महाराज कंस है ना वो हमारे सगे मामा है, यहाँ सो स्वागत है रो। मधुमंगल ने गई तो तेने पहले क्यों नहीं बताई, तेरी ननिहाल जा रहे, बढ़िया धोती कुर्ता अचकन बगलबंदी पहन के आते, शायद सगाई हमारी हुई जाती। कन्हैया जी को लगा कि ब्रजवासियों के अंदर जो बालक है
वस्त्रों की लालसा है। कुछ धोबी कपड़े धो रहे, एक वृद्ध धोबी साइड में कन्हैया जी के, बोले नाना जी प्रणाम। ये मर्यादा है भैया। अपनी ननियाल का धोबी तो धोबी मामा, कोरी तो कोरी, नाई कोई भी हो भाई, सब मामा नाना लगते हैं कि नहीं। कन्हैया जी ने कहा नाना जी हमारे मित्र वर्ग की इच्छा है, थोड़े से राजसी वस्त्र दे दो। एकदम धोबी लाल लाल हो गए, बोले आया मामा कंस का सगा भांजा, पोखर का पानी पीता, बेजर की रोटी खाता है और बन बन पे गौए चराता है और राजसी वस्त्रों की लालसा। निकल ले यहाँ से, कहीं ऐसा न हो आवेश में आकर के जो काम महाराज कंस को करना है मैं कर डालू। मारने को बोल रहा है। एक छोटे से सखाने कन्हैया की उंगली पकड़ ली, लाला ने दिगइयो तनिया हाथ ते पूतना कैसे मारी। एक झापड़ दियो महाराज धोबी की गर्दन नीचे। जितने भी धोबी थे भगदड़ मच गई, बोले ये नहीं छोड़ेंगे, ये तो वही है जिनने पूतना मारी, तृणावर्त मारियो, बकासुर मारियो, प्रलम्बासुर, बत्सासुर, व्योमासुर, केसी। सबने वस्त्र पहने और बिना साफ किए रास्ते को साफ करते जा रहे हैं। एक दर्जी मिल गया, कन्हैया ने कहा मामा जी इन वस्त्रों की फिटिंग कर दो। दर्जी ने काट छांट के सबके रूप के अनुरूप फिटिंग करी कपड़ों की। कन्हैया जी बोले मामा जी बताओ क्या सेवा करें। दर्जी सोच रहा को बा सेवा की तो ना कह रहे जो धोबी की करके आए। बोले महाराज बस खिसक ले हो, यही आपकी सेवा है। तो ये तो आप जान दर्जी को कितना बड़ो आशीर्वाद है भगवान को, जितने को कपड़ा ना आवे बातें दूनी सिलाई। जय सिया राम। स्वामा नाम के माली ने माला पहनाई। ब्रजवासी बालक बोले लाला अब तो वस्त्रों बढ़िया है गई, माला वाला डल गई, लेकिन भाई ब्रजवासी तो तब जमे माथो पूत के चंदन और लगे। कुब्जा जा रही थी चंदन का पात्र लेके, भगवान बोल पड़े का कन्हैया बोले अरे सुंदरी कात्वम तुम कौन हो, ये चंदन लेकर के कहां जा रही हो। अब एक बात बताओ, कुब्जा को भगवान ने सुंदरी कहा, कोई बिल्कुल ब्लैक हो और उसे कोई हैंडसम कहे, ब्यूटीफुल कहे, ब्यूटी कहे, प्रेटी कहे, फेयर कहे तो अच्छा तो लगेगा ना भाई। उसने पीछे मुड़ के पीताम्बर पकड़ लिया, दास्यास महम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामा अनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजत रते पति प्रियाम बिना युवम कोन्यस्तुमस्तदरहति। इसने कहा महाराज मेरे तीन नाम हैं। मेरा नाम है सैरेंद्री, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी इसलिए त्रिवक्रा भी मुझे बोलते, और कुबड़पन है इसलिए कुब्जा भी बोलते। और महाराज मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है। कन्हैया जी बोले तो मौसी जी ने कहा हमारे भी लगाए दो। और जैसे ही कुब्जा ने कन्हैया के चंदन लगाए हो परीक्षित, भगवान ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, ठोड़ी तले 2 उंगली लगाई, एक झटका दियो सीधो कर दियो। जैसे सेवक दौड़ करके गए, महाराज की जय हो। कंस के पास बोले क्या हुआ, बोले कृष्ण बलराम आ गए, वो आपका धोबी। बोले क्या हुआ, धोबी को मार डाला, दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, सुदामा नाम के माली ने माला पहना दी, वो आपकी कुब्जा। कंस ने कहा कुब्जा का क्या हुआ, बोले अब कुब्जा मत कहना, अब तो ब्यूटीफुल हो गई है। बोले क्या जादू बादू जानते दोनों भाई। एक सेवक आया, बोले महाराज 1000 हाथियों के बल वाले कुबलिया पीड़ को खेली खेल में मार डाला। एक सेवक ने कंस से कहा महाराज आपके जीवन की गारंटी खत्म। मतलब बोले वो धनुष भी तोड़ डाला, धनुष तोड़ दिया दोनों भाइयों। एक बार भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। कंस ने महेंद्र पर्वत को उठा लिया। भगवान परशुराम ने कहा मूर्ख, भगवत भजन में बाधक बनता है। चरण पकड़ लिए, बाबा गलती हो गई। परशुराम जी ने धनुष दिया, इस पर बाण चढ़ा के बताया, इसने चढ़ा दिया। परशुराम जी बड़े प्रसन्न। ये एक कंस कोई साधारण सत्ता नहीं, पूर्व जन्म में कालनेम था, कालनेमी कंस बना है, बड़ा पावरफुल था। परशुराम जी ने कहा ये धनुष ले जा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तेरा काल होगा, और जिस दिन धनुष टूट जाए समझना जीवन की गारंटी खत्म, उसी दिन जाना है। अब कृष्ण बलराम आगे बढ़ रहे हैं, सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं के मल्लानाम सनिन्ननम नरवरस्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनो सताम चितभुजाम शास्तास पित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदैवते विदितो रंगम गता साग्रज। सा अग्रज, सुखदेव जी कह रहे हैं अग्रज मीन्स अपने बड़े भाई के साथ, दादा बलराम के साथ जब कन्हैया आगे बढ़े तो मल्लानाम असनी
बड़े बड़े पहलवानों को असनी वज्र के रूप में दिखाई दे रहे, स्त्रियों को स्मर कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे, नंद बाबा को लाल के रूप में और कंस को काल के रूप में, योगियों को परम तत्व के रूप में। कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे जिसके अंदर जो भाव है उसी से सरकार को देख रहा है भैया। जागी रही भावना जैसी। एक बार ऐसा भयो, एक छोरा की सगाई है गई तो उसकी बीवी के सौंदर्य के बारे में बड़ी चर्चा कि इसकी बीवी बड़ी सुंदर आ रही है, इसकी पत्नी बहुत सुंदर है। अब शादी है कि जब उसकी बीवी आई तो गांव की माताओं ने नाम सुना था, बोले चलो देख के आए कितनी सुंदर है, देखे तो सही। अब जैसे ही महाराज उस लड़के की पत्नी को देखने जाए, मुंह देखने, तो उस लड़के की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसके कपोलों में जो देखने जाए उसे अपना ही चेहरा दिखे। अब अपने चेहरे को ना कोई ज्यादा बढ़िया बोल सकता है ना खराब, जैसा है अपना है। कितना भी खराब व्यक्ति हो चेहरा, लेकिन नहीं फिर भी ठीक है। सबई गमारे न गांव की गई आप समदेख। गांव की नारियां अपने चेहरे को देखें, अब न तो बढ़िया बोल पाए न खराब बोल पाए, तो बातें करती चली आए कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतना प्रचार हो रहा था, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी। सब भाव का ही खेल है भैया। कृष्ण बलराम आगे बढ़े, चाणूर ने कहा कन्हैया हमसे युद्ध करो। कन्हैया जी बोले मामा जी थोड़ी बहुत शर्म है कि सब बेच खाई, आप विश्व चैंपियन पहलवान हमसे लड़ने की बात करते हो, शर्म नहीं आती? चाणूर बोला है कन्हैया न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलेनांबर लील ये वो हतो ये न सहस्त्र द्वीप सत्तो व्रत। कन्हैया न तू बालक है न किशोर है, संसार में जो बलराम की वस्तु है उससे भी बलिष्ठ है, बलवान है। मामा जी मानोगे? ना बोले ना बोले तो आ जाओ मैदान में। चाणूर से कन्हैया जी मुष्टिक से दादा बलराम 7 बार आकाश में घुमाया, नीचे पटकाया, मुष्टिक के सिर पर मुष्टिका का प्रहार, सल को मारा तो सल को मारा, कूट को मारा। अब एक बात बताओ, दंगल में अखीरी को पहलवान पिट जाए तो मुरमुरा बारे में तो वैसी भगदड़ मच जाए। भागने लगे, बोले भैया ये नहीं छोड़ेंगे तो कंस को काल है। कन्हैया जी ने एक छलांग लगाई, कंस की साइड में खड़े हो गए। कंस ने कहा है चाणूर का मुष्टिक का सल का तो सल का कूट का है, पकड़ लो छोड़ो मत मार डालो। कन्हैया जी ने मुकुट उतारा, कंस के केस पकड़ लिए। मामा जी जिनका नाम आप ले रहे हैं मैंने उन्हें वहां भेज दिया है जहां आपका जाना शेष है, अभी पहुंचाई दिए देता हूं, चिंता ना करें। जोर से केस पकड़े। कंस ने कहा अरे कन्हैया लग रही है। बोले मामा जी बड़ी प्रसन्नता हुई, अगर आपको पहले ये मालूम होता कि केस पकड़ने से लगती भी है तो आपके जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक, त्रुटि, गलती, भूल, कमी अपनी बहन मेरी माँ देवकी के जो केस पकड़े, अगर पहले मालूम होता कि जाके पग नहीं फटी बीमारी, जाके पग नहीं फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगवाई। कंस के केस पकड़ के ऊपर से घसीट के नीचे पटका, प्राण पखेरु निकल गए, लेकिन एक भी मथुरावासी नहीं हंसा। कंस के सामने हंसता तो दंड देता था।
एक छलांग लगाई, कंस के सीने पे बैठ के जोर से मुक्का मारा, रक्त पमन करने लगा, आंखें निकली आई। सब बड़े प्रेम से भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय तो बोल दो, ऐसा लग रहा हो कि जन अपनी नेताजी चले गए का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे। भगवान ने कंस का उद्धार किया, देवकी वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त किया, उग्रसेन जी को भी कारागृह से मुक्त किया, मथुरा का राजा बनाया। देखो एक कहावत आपने सुनी होगी, 3 लोग से मथुरा न्यारी। ऐसा क्यों बोलते मालूम है? पहली बात तो ये है, जो ब्रज भूमि है इसको भगवान अपने साकेत धाम से साथ लेकर के आए, इसलिए 3 लोग से न्यारी है। और दूसरा भाव ये है, प्रत्येक जगह का ये नियम होता है कि पिता के बाद पुत्र राजा बनता है, लेकिन मथुरा में उल्टा हुआ है, पुत्र कंस के बाद उग्रसेन राजा हुए, इसलिए 3 लोग से मथुरा न्यारी। नंद बाबा ने कही लाला अब तो चलो अपने वृंदावन चलें। कृष्ण बलराम बोले बाबा अब तो आप जाइए, हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। ब्रजवासी बालक रो पड़े, देख बाबा जब कृष्ण बलराम नहीं जाएं तो हम नहीं जाएं। नंद बाबा बोले ठीक है भैया, बुढ़ापे में कन्हैया ने तो हमको छोड़ दी, अब तुम्हारी जैसी इच्छा। ब्रजवासी बालक रो रो करके पीछे लग गए कि ब्रज के बिरही लोग बेचारे के बिन गोपाल ठगे से ठाणे और नैनन बहत बनारे। ब्रज के बिरही लोग रोते हुए वृंदावन आए हैं। माँ यशोदा ने जब सुनो मेरो कन्हैया ना आयो, बलराम ना आयो, पागल सी है गई महाराज कि तो मेरो श्याम गयो कि ढूंढत फिरे यशोदा कि माँ के बेस पूतना आई अपनो धाम गयो कि पूछत फिरे यशोदा कि तो मेरो श्याम गयो। पागल सी हैगी कन्हैया कन्हैया। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित आज कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए सांदीपन गुरु के उज्जैन भेजा गया। आपसे मैं निवेदन करूं भैया, वैराग्य की भूमि है श्री अयोध्या, भक्ति की भूमि है श्रीधाम वृंदावन, ज्ञान की भूमि है बनारस काशी। भगवान को पढ़ने जाना था तो बनारस जाते, उज्जैन को काहे को गए भाई? क्योंकि ज्ञान की भूमि तो बनारस है। उज्जैन क्यों गए मालूम है? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है। एक चैप्टर मिलता है, भगवान के जो गुरु थे ना सांदीपन, ये बनारस में पढ़ते थे छात्रावास में। एक दिन गुरुजी पागल हो गए, किसी बच्चे को डंडा मार दें, किसी को ईंटा मार दें। विद्यार्थियों ने देखा गुरुजी तो पागल है, सब छोड़ के चले गए, लेकिन सांदीपन अपने गुरु की सेवा करते रहे। कुछ समय बाद जब गुरुजी ठीक हुए, बेटा सांदीपन, या विद्यार्थी तो इतने थे, तू अकेला कैसे? बोले गुरुजी आप पागल हो गए थे ना, इसलिए सब छोड़ के चले गए। तो सांदीपन के गुरु ने सांदीपन को आशीर्वाद दिया, बेटा सांदीपन तूने मेरी तन-मन से सेवा करी है और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि त्रिलोकी का नाथ भी एक दिन तेरे द्वार पर पढ़ने आएगा। इसलिए बनारस नहीं, उज्जैन गए। 64 दिन में संपूर्ण विद्याएं आई है भैया, 64 दिन। भगवान गुरु दक्षिणा देना चाह रहे हैं तो समंत्र पत्ना समांडवी मृतम बालम प्रभासे बरयाम बबूव के समंत्र पत्नियां। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, पत्नी की मंत्रणा से सांदीपन गुरु ने अपने मृत पुत्र को मांगा, डायरेक्ट नहीं, गुरुपत्नी ने कहा। तब इस विषय में भी एक चैप्टर मिलता है। भगवान जब सांदीपन गुरु के यहाँ उज्जैन में पढ़ रहे थे,
डेली का नियम, स्नान करें, भगवान सूर्य को जल दें। एक दिन जल दे रहे थे और उसी समय एक बछड़ा खुला गाय को पीने लगा। गुरु माता ने बछड़े को पकड़ लिया, कन्हैया पात्र ला करके दो, मैं दूध निकालना चाहती हूँ। अब कन्हैया पात्र ला करके नहीं देते तो गुरु माँ की आज्ञा का उल्लंघन, और ला करके देते तो नित्य नेम टूटता है। अब क्या करें? चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए, दो भुजाओं से जल देते रहे और दो भुजाएं इतनी बढ़ाई कि पात्र लाए के वहीं से मैया को दे दिए। उसी दिन से गुरु माता जानती थी ये साधारण बालक नहीं है, इसलिए समंत्र पत्न्या। सुखदेव जी कह रहे पत्नी के कहने पर सांदीपन जी ने कहा मेरा जो पुत्र है वो सागर में डूब के मर गया था, बुला के दे दो। कन्हैया जी सागर के अंदर गए, शंकासुर नाम का राक्षस मिला, वध किया, पंचजन्य नाम के संघ की प्राप्ति हुई। तथा संयमनी नाम यमस्य दैतामपुरी, यमराज की संयमनी नगरी जाकर के भगवान ने शंख बजाया। यमराज आए, बोले प्रभु बताइए क्या सेवा है? बोले हम तुम्हारी नगरी में प्रवेश करना चाहते हैं। यमराज ने कहा अगर आपने हमारी नगरी में पैर रख दिया तो अपना तो गोदाम खाली, मतलब क्योंकि अपने यहाँ तो दुष्टात्मा लोग आते ही, वो आपका चरण पड़ेगा तो पूरी नगरी पावन। आदेश करिए। तो गुरुपुत्र ला करके दिया। गुरुपुत्र मिहानी तम निज कर्म निबंधनम अन्यस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। गुरुदेव को गुरुदक्षिणा में गुरुपुत्र दिया, लौट करके मधुपुरी मथुरा आए। ब्रजवासी रो रहे, सब समझ रहा है। वसुदेव जी बोले देवी मैंने भी तो बचपन से खिलाया नहीं तो हाव भाव से परिचित होता। उद्धव दयतस्सका शिष्यो बृहस्पतिर्दाता उद्धवो बुद्धिसत्तमा। यदुवंशियों के आचार्य हैं श्री उद्धव जी महाराज, बड़े ज्ञानी हैं। वैसे भैया ज्ञान होना बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञानाभिमान आ जाना बुरा है। जीवन में ज्ञान हो, विवेक हो, लेकिन अभिमान नहीं। किसी भी चीज का अभिमान आ गया जीवन में तो पतन हो जाएगा। अब महाभारत का एक छोटा सा चैप्टर देखे, कर्ण के जीवन को आप उठा के देखे तो कर्ण जो है दयावीर भी है, दानवीर भी है, धनुर्वीर भी है, लेकिन फिर भी कर्ण का पतन हो रहा है। बताओ कर्ण जैसा दानी कोई दूसरा दिखाई देता है? कर्ण जैसा दयावीर नहीं, दानवीर नहीं, धनुर्वीर नहीं, लेकिन फिर भी पतन हो रहा है। ऐसा क्यों? अब पूरा चैप्टर काटने लगा। अब कर्ण ने सोचा कि अगर मैं हिल गया तो गुरु जी की नींद खुल जाएगी। कीड़े ने पूरी जंगा काट डाली, लेकिन कर्ण टस से मच नहीं हुए। रक्त बह करके जब भगवान परशुराम से लगा, तब परशुराम जी ने कहा तू सच बता, तू ब्राह्मण बालक नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं होता। भगवान परशुराम ने कर्ण को शाप दिया, तूने जो विद्या पढ़ी है मुझसे ब्राह्मण बालक बनके, वो अंत समय पर तू भूल जाएगा, विद्या नष्ट हो जाएगी। ये तो वही बात हो गई, पूरी साल मन लगा करके विद्यार्थी पढ़ाई करे और पेपर वाले दिन भूल जाए। फिर काय की कोचिंग, काय को ट्यूशन लगाया, पूरी रात रट्टा मारा लेकिन भूल गए, क्या फायदा भाई? एक दूसरा कथानक मिलता है। एक बार एक ब्राह्मण की गाय दलदल में धस रही थी। ब्राह्मण ने कर्ण से कहा, बोले भैया हमारी गायों को निकाल दो। अब कर्ण सोच रहा है अगर मैं नहीं होता तो ब्राह्मण की गाय दलदल में धस जाती। इस अभिमान में कर्ण निकालने गए तो गाय दलदल में धस गई। तब ब्राह्मण ने साफ दिया, जैसे मेरी गाय दलदल में धसी है ना, ऐसे ही अंत समय पर तेरे रथ के पहिए जमीन में धस जाएंगे। श्री हरि।
अब कर्ण का पूरा चैप्टर देखे तो कर्ण में कमी कहाँ है? दयावीर भी है, दानवीर भी है, धनुर्वीर भी है। कर्ण जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम है आपको? कर्ण गुणाभिमानी है, इसे अपने गुणों का अभिमान है। और भार चाहे रथ में किसी का भी हो, अगर भार है तो रथ को तो जमीन में धसना ही धसना है। जैसे देखो कर्ण भी धर्म रूपी रथ में बैठा है, आप और हम भी धर्म रूपी रथ में बैठे हैं। आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं सारथिं विद्धि मनः पंकरमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचराः। ये शरीर रूपी रथ तो भाई, इसमें सब धर्म रूपी रथ में बैठे हैं। आप देखें एक बार देवताओं की सहायता करने के लिए महाराज दशरथ गए युद्ध करने, तो दशरथ जी भी कौन से रथ में बैठ के गए? बोले धर्म रूपी रथ में। दशरथ जी भी धर्म रूपी रथ में बैठे थे, लेकिन धुरे की कील ढीली थी महाराज। केकई को साथ में लेके गए, कील निकली, केकई ने उंगली डाली। महाराज ने कह दिया तुझे जब चाहिए 2 वरदान मांग लेना। अब बारीकी से देखिए, ये दशरथ जी के ही रथ में धुरे की कील ढीली नहीं है, आपके हमारे जीवन के रथ में भी धुरे की कील ढीली है। बोले धुरे की कील ढीली क्या है इस रथ में? बोले वैराग्य की कील ढीली है। दशरथ युद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन केकई के प्रति राग है, अटैचमेंट है, विषयों से वैराग्य नहीं है। अरे पति पत्नी को प्रेम करे, ये धर्म है, स्वाभाविक, कोई बात नहीं। लेकिन पति जो है कारगिल पे युद्ध करने जा रहे और पत्नी को चिपका के घूमे, तो बताओ उससे बड़ा मेंटल कोई है? दशरथ जी लड़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पत्नी को साथ लेके जा रहे हैं। इसका आशय क्या है? बोले दशरथ के जीवन में वैराग्य रूपी कील ढीली थी विषयों के प्रति। अगर वैराग्य रूपी कील बढ़िया होती, केकई के प्रति राग नहीं होता, वैराग्य होता, तो न केकई को लेके जाते, शायद ना ही ये कील निकलती, न केकई उंगली डालती, न 2 वरदान मांगती, न राम जी वन को जाते, न महाराज की मृत्यु होती। इस सब का मूल कारण क्या रहा? वैराग्य की कील ढीली थी। जय सिया राम। विषयों से अगर वैराग्य नहीं, आप और हम सब धर्म रूपी रथ में बैठे। देखो जब राम जी रावण से युद्ध करने लगे, तो विभीषण जी ने देखा रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण रथ में बैठा है, मेरे प्रभु के पास रथ नहीं है, तो राम जी के लिए रथ लाया गया। बोले राम जी का रथ कैसा है? बोले सौर धीर तेज रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परे तो घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। राम जी के रथ में 4 घोड़े। बोले बल विवेक दम पर हित घोरे, और क्षमा कृपा समता रज जोरे। घोड़े 4 और रस्सी है 3। अब 3 रस्सी से 4 घोड़ों को बांधो। अब घोड़े 4 हो, रस्सी 3 हो, तो कैसे बांधोगे? बुजुर्ग लोग जानते हैं आजकल 2 लड़की रस्सी बटी जाती है, पहले 3 लड़की भी बटी जाती थी। तो तीनों लड़की, क्षमा कृपा समता, तीनों की एक रस्सी बनाओ, 4 को बांधो। जैसी यार चलो और सुनो, मैं दूसरे तरीके से बांध रहा हूं। जो लोग रथ रखते हैं, जिस रथ में 4 घोड़े हों, तो वो कैसे बांधे जाएंगे उससे आप जानकारी ले सकते हैं। सामने वाले जो 2 घोड़े, उनके लिए अलग अलग रस्सी चाहिए, क्योंकि मोड़ने का काम इधर वाले के लिए अलग, इधर वाले के लिए अलग। सामने आगे जो घोड़े उनके लिए अलग अलग रस्सी चाहिए, और पीछे वाले घोड़ों को तो एक ही रस्सी से बांध दो। जिधर आगे वाले जाएंगे उधर पीछे वाले। जैसे आराम बंधे के नहीं बंधे? चलिए और बांध रहा हूं, ध्यान से सुनो। के बल विवेक दम पर हित घोरे। घोड़े कौन से? बोले बल विवेक पर और दम, और रस्सी क्षमा कृपा। कौन सी रस्सी से कौन सा घोड़ा बंधेगा ये भी देखो। बल रूपी घोड़ा क्षमा रूपी रस्सी से बंधेगा। अब बलवान है, बलिष्ठ है, तो इसका मतलब ये नहीं किसी ने थोड़ा कुछ कहा एकदम आवेश में आगे तेरी इतनी हिम्मत नहीं। नहीं, क्षमा रूपी रस्सी से बल रूपी घोड़े को बांध के रखो, कोई बात नहीं। बल विवेक। अब विवेक रूपी घोड़ा कौन सी रस्सी से बंधेगा? बोले कृपा।
कृपा रूपी रस्सी से विवेक रूपी घोड़े को बांधो। अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है और आपके मूर्ख कहीं का पढ़ता लिखता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, क्या समझाएं तुझे? नहीं नहीं, उस पर कृपा करो, उसे समझाओ तो वो भी समझने लगेगा है। लेकिन कुछ लोग बड़े क्या बताएं। एक बार ऐसा हुआ, पूरब की बात, एक बाबा आए किसी गांव में, लोगों ने भोजन कराया। बाबा जैसे ही चारपाई पे बैठे, लोगों ने कहा चलो बाबा से कुछ सुनेंगे। गए, लोगों ने कहा बाबा कुछ सत्संग सुनाओ। संत जी बोले समझत रहे, पूरब की बात, बोले समझत रहे। गांव के लोग बोले बाबा नाय समझत रहे। संत जी बोले जब नाय समझत रहे तो हम काय को कहते। सो गए। गांव के लोगों ने कहा बोले यार बाबा ने कुछ समझाया नहीं। चलो दूसरे दिन फिर भोजन कराया। बोले अब पूछेंगे। अब लोगों ने गोष्ठी करके निर्णय लिया, आज ये कहेंगे कि समझत रहे। बोले बाबा कुछ सुनाओ। बाबा फिर बोल पड़े, बोले समझत रहे। तो लोगों ने कहा बाबा समझत रहे। संत जी बोले जब समझत रहे तो हम काय को कहते, जब तुम सब समझ ही रहे हो तब। फिर सो गए। गांव के लोगों ने कहा यार बाबा कुछ सुना नहीं रहे। अब लोगों ने निर्णय लिया, बोले कल ऐसा करेंगे, आधे बोलना समझत रहे तो आधे कहेंगे ना समझत रहे, तब तो बाबा बोलेगा। दूसरे दिन भोजन पवाया, संत जी बैठे। लोगों ने कहा महाराज कुछ सुनाओ। संत जी बोले समझत रहे, आधे बोले समझत रहे, आधे बोले कि नाय समझत रहे। तो संत जी ने कहा जो समझत रहते हैं, जो नाय समझत रहे को समझाए दो, जैसी यार मैं सो रहा हूं। तो ये नहीं, तो बल विवेक, ये जो विवेक रूपी घोड़ा है ये कृपा रूपी रस्सी से बंधेगा। अब दो घोड़े बचे, बल विवेक दम परहित। दम और परित रूपी घोड़े कौन सी रस्सी से बंधेंगे मालूम है? समता रूपी रस्सी से। समता रूपी रस्सी से इन घोड़ों को बांधो। एक और बात बोलूं भैया, घोड़े चार हैं, बल विवेक दम परहित घोड़े, चार घोड़े। इन चारों में ये भी आपको निर्णय लेना पड़ेगा, इनमें से कौन से आगे लगाने, कौन से पीछे लगाने। ये जो बल विवेक रूपी घोड़े हैं ना, ये बड़े चंचल है, इन्हें आगे मत लगाना। अगर आगे घोड़े लगाना है तो क्षमा, वो बल विवेक दम परहित घोड़े, दम और परहित रूपी घोड़े आगे रहने चाहिए और बल और विवेक रूपी पीछे। जय सिया राम। तब आपका ये शरीर रूपी रथ ढंग से चलेगा। बोलिए वृंदावन विहारी। तो देखो भैया, मैं निवेदन कर रहा हूं, आप और हम सब धर्म रूपी रथ में बैठे, और रथ में चाहे किसी भी वस्तु का भार हो, लेकिन उसे तो धसना पड़ेगा, इसलिए भार नहीं होना चाहिए। उद्धव जी ज्ञानी है, लेकिन ये ज्ञानाभिमानी, अभिमान है। कन्हैया जी ने ऊधों से कहा ऊधो, एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। क्योंकि जब कन्हैया रो रहे थे, उद्धव को बुलाया गया, तो उद्धव ने बात ही ऐसी करी। समरिया रो रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव ने कहा ब्रह्म को कहीं याद आती है? निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वेद्यम निरंजनम, निष्क्रिय कहीं रोता है? भगवान बोले ऊधो, तुम मेरा संदेशा लेके वृंदावन चले जाओ भैया। उद्धव जी ने कहा जो वेदांत की भाषा में, व्याकरण की शैली में बोलूंगा तो ब्रज के गमार गोप गोपियां मेरी भाषा भी नहीं समझ पाए। गुणाभिमानी है उद्धव भी। भगवान कह रहे उद्धव एक बार जाइए तो सही। देखो भगवान बड़ा सुंदर बोल रहे। एक पद गा रहा हूं, ध्यान से सुने, 2 लाइन बस ओनली। पद भी सबसे हटके होगा, मैं संस्कृत में बोलूंगा और हमारे संगीत वाले उसका अनुवाद करेंगे। लेवी बोई है, देखे बड़ा अद्भुत भजन है। भगवान कह रहे उद्धव गच्छ शीघ्रं ब्रजमुहे सखे सुंदरम। तो भैया तुम ब्रज को चले जाइए, तो भैया तुम ब्रज को चले जाइए। गच्छ शीघ्रं ब्रजमुहे सखे सुंदरम। तो भैया तुम ब्रज को चले जाइए, तो भैया तुम ब्रज को चले जाइए।
पत्रम तो नंदाय वै दीयता। प्रथम पत्र नंद बाबा को दे आइए। प्रथम पत्रम तो नंदाय वै दीयता। प्रथम पत्र नंद बाबा को दे आइए। गज शीघ्रम ब्रज में सखे सुंदर। कूदो मैया तुम ब्रज को चले जाइए। गज शीघ्रम ब्रज में सखे। द्वितीयं यशोदा करे चैव भो। दूजे पत्र से माता को समझाइए। द्वितीयं यशोदा करे चैव भो। दूजे पत्र से माता को समझाइए। गज शीघ्रं ब्रज में सखे सुंदर। कूदो मैया जय तुम हो। चले जाइए। गज शीघ्रं ब्रज में सखे। कूदो मैया तुम ब्रज को चले जाइए। कूदो भैया ब्रज को चले जाइए। कूदो भैया। तुम ब्रज को चले जाइए। कूदो मैया तुम ब्रज को चले जाइए। कन्हैया जी कह रहे उधो गच्छ शीघ्रं ब्रज में सखे सुंदरम। कूदो भैया तुम ब्रज को चले जाइए। प्रथम पत्रम तो नंदाय वै दीयता। प्रथम पत्र नंद बाबा को दे आइए। गच्छ शीघ्रं ब्रज में सखे सुंदरम। कूदो भैया तुम ब्रज को चले जाइए। द्वितीयं यशोदा करे चैव भो। दूजे पत्र से माता को समझाइए। द्वितीयं यशोदा करे चैव भो। दूजे पत्र से माता को समझाइए। गच्छ शीघ्रं ब्रज में सखे सुंदरम। कूदो भैया तुम ब्रज को चले जाइए। हे उद्धव मेरा संदेशा लेके ब्रज में चला जा। उद्धव जी तैयार रह गए। काली कमरिया उड़ाई दीनी, मयूर पंख को मुकुट दे दियो, पीतांबर घाई दियो। उद्धव जा रहे। नन्हे नन्हे से ब्रजवासी बालक जो मेरे कन्हैया के सखा हैं, आज वृंदावन ते मथुरा वाले मार्ग पर डेली टकटकी लगाए के देखें। आज हमारो कन्हैया आए रहे हो, परसों की बोल के गए हो ना, आज तो आ ही जावेगो। आज जैसे ही देखा कि रथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, सबका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। हृदय में आनंद की हिलोरे आने लगी, सब नाचने लगे। बोले भैया आज तो लगे हमारो कन्हैया आएगा, समरिया आएगा, नंदलाल आएगा। पास में गए, बोले नहीं नहीं, ये हमारो कन्हैया ना। अगर हमारो कन्हैया हो तो ना, तो हमें अंक में भर लें। तो बार बार मुंह चूम तो मधुमंगल श्री रामा मन सुखा। अरे लाला तू कैसा है, देख तू कमजोर है, ये हमारो कन्हैया ना है। पास में गए, बोले भैया आप कौन है? उद्धव जी ने कहा मैं तुम्हारे कन्हैया को सखाऊं, बाको संदेशो लेके आयो। ब्रजवासी बालक रो पड़े, वारे कन्हैया आज वर्षों के बाद याद भी आई तो अपने मित्र को संदेशा दे करके भेज दिया, स्वयं नहीं आया। उद्धव जी ने कहा मुझे माँ यशोदा से मिलना है, ब्रज गोपियों से मिलना है। बोले चलो। ब्रजवासी बालक लेके आए रहे। 85 चौक की हवेली, बिल्कुल शांत वातावरण, एक भी पंछी की चहचाहट नहीं। माँ यशोदा भाव की समाधि में लाला को लोरी सुनाई के सुनाए रही। उद्धव जी ने कहा माता जी प्रणाम। बोले लाला कौन है, इतनी जोर से मत बोले नहीं तो मेरो कन्हैया जाग जावे को, अभी सोयो है। अरे मैया मैं तेरे लाला को सखाऊं, बाकू मथुरा छोड़ के आया हूं। बोले ना मेरो लाला पालना में सोरो ना माने तो चल दिखाऊं। उद्धव का हाथ पकड़ करके मैया अंदर महल में गई परीक्षित, और जैसे ही पालना के निकट गई पछाड़ खाए के गिर पड़ी। अरे उधो मैं किसी पागल है गई हूं, जादिन ते समरिया गयो बादिन ते आयो ना। लेकिन यही आंगन में अपने लाला को
उंगली पकड़ के नचायो करती, यही पालना में लोरी सुनाई के सुलायो करती। ऐसो नटकट कन्हैया कबू चंदा मामा मांगे, कबू बहू मांगे। एक दिन की बात ऊधो के धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, तेजी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोटी। के बाछब को रस खान बिलोकत, बाढ़त काम कला निधि कोटी। के काग के भाग कहा कहिए, हरिहात सुले गयो रोटी। मैंने अपने लाला को माखन से रोटी दी नी, एक कोआ आयो रोटी को लेके उड़ गयो। मेरो कन्हैया मचल गयो, मैया मैं उड़ के जाऊंगो, को आते अपनी रोटी लांगो। अरे बेटा तू दूसरी रोटी ले ले। ऐसो नटकट कन्हैया उड़वे की बात करे यार। ऐसे ही प्रभु राम की बाल लीलाओं में, जैसे बाबा सूरदास ने कन्हैया जी के बारे में लिखा, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। ऐसे ही राम जी ने माँ कौशल्या से कहा, मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। कोई महात्मा जी जा रहे थे और जैसे ही राम जी ने कहा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया बोले, अरे लाला कहा बात करे, कहाँ चंद्रमा कहाँ हम वो तो को कैसे लाए के दे दें। तो एक महात्मा जी सुन रहे थे, महात्मा जी बोल पड़े कि चंद्र को उतार वो भूमि पे कठिन का। संत जी कह रहे हैं कौशल्या कि चंद्र को उतार वो भूमि पे कठिन का, तुमने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। तुमने उस सुप्रीम पावर को जब भूमि पर उतार दिया तो चंद्रमा को लाना कौन बड़ी बात है। कैसी पावन भूमि है श्री अवध की, अयोध्या की, जहां सुप्रीम पावर नीचे उतर आया। अवतार का मतलब ही ये है जो नीचे उतर आए, अवतार उतर जाए। उद्धव जी माँ को समझा रहे हैं, मैया अरे तू कन्हैया कन्हैया कहती पागल हो रही है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, ना तुमियो न परस्यापि, न देहो जन्म एवच। अरे मैया तेरे बा कन्हैया के न कोई माँ है न बाप है, ना तुम्ही हो, न कोई अपनो है, न परस्यापी, न कोई परायो है। न चास्य कर्म वालो के सदसन मिश्र योनिषु, क्रीणार्थ सोपे साधु नाम परित्राणाय कल्पते। बा कन्हैया का न कोई जन्म है न कर्म है, कुछ नहीं। गीता जी में जो कहा ना, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्य तत्वतः। मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। कोई तत्व के महापुरुष भले ही समझे, कोई एक आधा के मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत् सिद्धये यतता मम सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। गीता जी 7:3। हजारों में से कोई एक आधा मेरी तरफ आता है, और उनमें से भी तत्व से कोई बिरला महापुरुष जान पाता है। लेकिन खंडन खंड खाद्य का मंत्र बोल रहा हूं कि ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम द्वैतो वासना, महाभय परित्रीणा द्वितीनाम उपजायते। महाभय परित्राणा द्वितीनाम उपजायते। खंडन खंड खाद्य में लिखा, बोले पूरी सृष्टि में एक दो को अद्वैत वासना प्रकट होती है, पूरी सृष्टि में। लेकिन ये परसेंटेज ज्यादा चला गया, इसलिए गीता जी का ही मान लेते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु। अर्जुन हजारों में से कोई एक आधा मेरी तरफ। उद्धव जी माँ को समझा रहे हैं। माँ यशोदा बोलती है, उदो चाहे मेरे कन्हैया मेरे पास रहे चाहे दूर रहे, लेकिन सुख सो रहे, चैन सो रहे, आनंद सो रहे, बस। माँ मुझे ब्रजगोपियों से मिलना है। बोले चले जाओ, कुंजों में मिलेंगी। उद्धव जी कुंजों में आए, ब्रजगोपियां बातें कर रही हैं। अरे दीदी आज कन्हैया सपने में आए गया। एक बोली पनघट पे आयो, एक बोली बंसी बट पे आयो, एक बोली चीर घाट पे आयो। एक ने कही, दीदी जैसे मैंने कन्हैया को पकड़वे को हाथ बढ़ायो तो मेरे नींद खुल गई, पकड़ नहीं पाई। थोड़ी देर और आंख
लगी रहती तो क्या बिगड़ जाता। राधा जी तो बस रो में बोले ना। एक सखी ने की दीदी सबने स्वप्न देखो कहा, तुमने स्वप्न नहीं देखा। राधा जी बोली बहन स्वप्न तो तब देखती जब नींद आती। जादनते का नहीं आ गए हो है ना, बेरे नींद ही चली गई। जब नींद ही ना आवे तो स्वप्न कहा देख। बातें हो रही हैं, उद्धव जी समझा रहे हैं अरे ब्रज गोपियों काय को कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे तुम कृष्ण से भिन्न थोड़ी हो। स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदं द्वैतम समस्तम सदृष्टम। मांडुक्य 2:31। ये द्वैत तो भास रहा है, तत्वतः अद्वैत ही है कि विश्वमिदं द्वैतम समस्तम सदृष्टम। भगवान शंकराचार्य मनसैवेदमाप्तव्यम निह नानास्ति किंचन। कठोपनिषद 2:11, बृहदारण्यकोपनिषद 2:5-19। इंद्रो माया पुरूपीयते आत्मैवेदमग्रमासीत्। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-17, 1:4-10 देखो ब्रह्मा इदमग्रमासीत्। ये बृहदारण्यकोपनिषद बोल रहा हूं 4:3-23। न तो तद्द्वितीयमस्ति, वेद कह रहा है दूसरा है ही नहीं। उद्धव जी कह रहे हैं ब्रज गोपियों तुम उससे भिन्न थोड़ी हो, तुम और उसमें कोई भेद थोड़ी है। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर वै मुक्त इत्येषा परमार्थतः। ये मांडुक्योपनिषद 2:32। न प्रलय है न उत्पत्ति है न बद्ध है न साधक है न कुछ है ही नहीं। श्री हरि यत्र द्वैतमिव भवति। अज्ञान के द्वारा द्वैत भास रहा है, तत्वतः अद्वैत ही है। यह नान्यो पश्यते आत्मैवेदम सर्वम। ये छांदोग्योपनिषद। नरसिंहोत्तर उपनिषद मनसंख्या 7 ब्रह्मैवेदम सर्वम। सब ब्रह्म ही है। सैवम सर्वम यत भूतम यच भाव्यम सनातनम। कैवल्योपनिषद मनसंख्या 1:8। एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्योपनिषद 6:2-1। दूसरा है ही नहीं। अरे ब्रज गोपियों तुम कृष्ण से भिन्न नहीं हो, अलग नहीं हो। काहे को कृष्ण 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 चिल्ला रही हो। उद्धव जी कह रहे अगर ज्यादा कोई बात है तो एक बात समझिए। बोले क्या? बोले इस मन को तुम निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। ब्रज गोपियां बोली ऊधो मन न भे 10-20 के एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे। ब्रज गोपियां कह रही है उद्धव तू हमें ज्ञान पढ़ा रहा है, तू बता रहा है इस मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। जानता है उद्धव निर्गुण किसे कहते हैं, सगुण किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक गुणों से परे है वो है निर्गुण, और जिसका जीवन दिव्य गुणों से समन्वित है वो है सगुण। तो हमारा कन्हैया निर्गुण भी है सगुण भी है। न स्थानो परस्यो भैलिंगम सर्वत्री। ब्रह्म सूत्र बोल रहा हूँ 3:2-11। वो उभयोर लिंग है। वो निर्गुण भी है सगुण भी है, निराकार भी है साकार भी है, उर्गामी भी है उदरगामी भी है, अभोक्ता भी है भोक्ता भी है। लेकिन ऊधो हमें तेरी ज्ञान की बात अच्छी नहीं लग रही। बड़ा सुंदर 2 लाइन गुनगुना रहा हूं। हे उदो ये तो प्रेम की बात है। उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवानी। हम प्रेम दीवानी है
एक दिन नैनन के निकट रहते आठोया, एक दिन नैनन के निकट रहते आठोया, बैठे हमें विषाद के ओ निर्मोही श्याम। बैठे हमें विसार के ओ निर्मोही श्याम। ओ बैठे हमें विषाद के ओ निर्मोही श्याम। बैठे हमें विसार के ओ निर्मोही श्याम। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता, बंसी का गला। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। कूदो जो असुअल हरि सन्मुखो ले जाओ। ले जा पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। मुझे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। हे बुढ़ो, अब रोने के अलावा कुछ अपने पास बचता नहीं है। अब तो बस यही प्रार्थना है, हमारे आंसू ले जा और उस श्याम सुंदर के चरणों में जाके चढ़ा दे। उद्धव ने कहा तो तुम पागल हो के रो क्यों रही हो, इस मन को निर्गुण ब्रह्म में लगा दो। अरे उद्धव तू नहीं जानता, मीराबाई ने जो कहा, कनक प्रभु देखो हमारी ओर, हम देखें तुम देखत नहीं, क्यों कर बने कठोर। मीराबाई कह रही है समरिया एक बार देख लेना मेरी तरफ। कन्हैया ने कहा मैं नहीं देखूंगा। मीरा तू क्यों देख रही है? मीरा ने कहा मैं बताऊं। हाँ, रवि को कमल अनेक हैं, कमलन को रवि की, रवि को कमल अनेक है कमलन को रवि अनेक। रवि को कमल अनेक हैं, कमलन को रवि। हाँ, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको एक। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको एक। इसलिए देख रही है कन्हैया, तेरी सूरत के जो आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, तेरी सूरत के जो आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, तेरी ओर जो बढ़ते हैं काना लौटाए नहीं जाते। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये प्रेम की तो बात है। ब्रज गोपियों का कन्हैया से प्रेम है और तुम्हारा जगत से प्रेम है, जबकि शास्त्र कह रहे हैं we should be devoted to the God not to the world। हमें जगत की ओर नहीं जगदीश की ओर जाना है, दुनिया की तरफ मत जाओ। हम ही बुनियाद के वो पत्थर थे, हम ही बुनियाद के वो पत्थर थे, हमें घर से निकाला जा रहा है।
हमारे जनाजे पर लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। आप ये अलग ना लगाएं, आप जगत से मोहब्बती तो कर रहे हो, प्रेमी तो कर रहे हो, उस संवरिया को भुला दिया, बस जगत के पीछे दौड़ रहे हो, जैसा तैसा कैसा लेकिन पैसा। लेकिन मीराबाई कह रही है नहीं, ब्रज गोपियों ने भी यही कहा, ओ धो दो हर सन्मुख ले जा, पूछे हरि कुशल चरणों में दियो चढ़ा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता बंसी का गला, हम पे दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम पे दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम ब्रज गोपियों ने बोल दिया उधो हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हे उधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ा। तो आज इतना ही बहुत है, उद्धव को ब्रज गोपियों के पास में